हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देखिए। ऐसे दो प्रक्रमों के नाम लिखिए जिनमें किसी पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ऐसे पृष्ठ के नाम लिखने हैं। वे है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा तापायनिक उत्सर्जन। सेकंड क्वेश्चन है किसी वस्तु के कार्यफलन तथा दहलीय आवृत्ति में क्या संबंध होता है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, दहलीय आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। कार्यफलन W बराबर होता है H न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है आपकी। ये थ्योरी में आप सब पढ़ चुके हैं। किसी धातु के कार्यफलन तथा दहलीय तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो ये कार्यफलन W बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ लैम्डा नॉट दहलीय तरंगदैर्ध्य है। आगे देखिए, यदि किसी धातु पर केवल एक ही आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के साथ धातु के भीतर से भी उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है किंतु पीले रंग का प्रकाश डालने पर नहीं। क्या नीले रंग का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, कारण बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, उत्सर्जन होगा। हरे रंग का प्रकाश डालने पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम है तथा आवृत्ति अधिक है। भी क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हमारे होंगे ही, क्योंकि इसकी क्या है, वेवलेंथ कम है और आवृत्ति जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित हो तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा अथवा यह नहीं होगा। ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, जब उसकी क्या है, धातु की पृष्ठ पर कोई क्या है, रे डाली जाती है, रेडिएशन डाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एमिट होने लगते हैं। तो इसी हिसाब से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को क्या है, अवशोषित करता है। अतः धातु की सतह से 2 फोटोन टकराने पर भी इलेक्ट्रॉन का एक फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिल पाएगी, जो कि धातु के कार्यफलन से कम होगी। अतः फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, कार्यफलन अगर कम हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन तब नहीं निकलते हैं ना, बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन उनका इलेक्ट्रॉनों का क्या है, उत्सर्जन नहीं होगा। फोटोन किसे कहते हैं, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अपशोषण सतत रूप से ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, बंडलों के रूप में होता है या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ये होता है P बराबर H न्यू अपॉन C या फिर E अपॉन C। डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंगों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश में कण अथवा तरंग दोनों की प्रकृति होती है, जिसे द्वितीय प्रकृति कहते हैं। समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन में किसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। तो लैम्डा बराबर H अपॉन mv ये फॉर्मूला होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है, अतः इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, कम है, तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या है, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अपॉन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अपॉन में आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे देखिए, m द्रव्यमान का एक कण b वेग से गतिमान है। कण से संबंधी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। वही है लैम्डा बराबर h अपॉन p या h अपॉन वो लैम्डा अपॉन mb। ये आप निकाल चुके हो, इसका पूरा ड्राइव करवाया है फॉर्मूला। किसी आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा इस पर q आवेश है। यदि कण v विभवांतर से तुरित किया जाए तो इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो वही लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p बराबर होता है हमारा mb, तो qb अतः qv बराबर हो जाएगा हाफ mb स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम v बराबर निकालें तो b बराबर आ जाएगा √2qv अपॉन m। यहाँ m से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाके क्या है, वो m स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, ये एक m है ही, तो उस m से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर ओनली m बचेगा। ठीक है, यहाँ से mb की वैल्यू हमारे पास आ गई। mb की वैल्यू मतलब हमारे पास p की वैल्यू है, और लैम्डा बराबर हमारा था h अपॉन p। यहाँ पर p की जगह क्या है, mb रखेंगे और mb की वैल्यू है ये, तो हमने यहाँ पर
इस इक्वेशन में p की जगह या mb की जगह √2m qv रख दिया है, तो ये आपका रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आवेशित कण का द्रव्यमान m, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं? गतिमान द्रव्य कण से संबंध तरंगों की तरंगदैर्ध्य डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहलाती हैं। ठीक है, गतिमान द्रव्य कण जो है उनसे संबंध जो तरंगे हैं उनको हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का संबंध इसकी गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो लैम्डा बराबर होता है h/√2m के। आगे है, द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। इन तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको दी है 1 × 10⁻10 मीटर, h है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। p आपसे पूछा गया है कण का संवेग, p बराबर फॉर्मूला हमारा होता है h/λ। तो 6.6 × 10⁻34 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 1 × 10⁻10, इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आएगा 6.6 × 10⁻24 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटोन का उत्सर्जन होता है? प्लांक नियतांक है हमारा 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, तथा प्रकाश की चाल आप जानते हैं 6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जो दिया है हम लिख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 6600 एंगस्ट्रॉम, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 6.6 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 से। ठीक है, यहाँ पर ई की वैल्यू आपको दी है 300 वाट। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n बराबर फॉर्मूला होता है E λ/hc। ई की भी वैल्यू हमारे पास है 300, लैम्डा की भी वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आएगा 10⁻21 फोटोन। नेक्स्ट बराबर 5 × 10⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है hc/λ। h की वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 इंटू c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू आपको दी है 5 × 10⁻7। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी पूरी की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 3.96 × 10⁻19 जूल। ये आपका यहाँ पर इसकी ई की वैल्यू आ गई फोटोन की ऊर्जा की। हमसे पूछी गई है फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम इसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस पूरी की कैलकुलेशन करेंगे अब, तो ये आ जाएगा 2.47 × 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। W की वैल्यू हम आपको दी है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कार्यफलन लैम्डा की वैल्यू 100 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। E की वैल्यू हमसे पूछी गई है गतिज ऊर्जा की, तो ये आप जानते हो अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला E के बराबर होता है hc/λ - w। h प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हो, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होती है। c 3 × 10⁸ अपॉन में आपको दिया है, आपको वैल्यू दी है तरंगदैर्ध्य की, इसकी वैल्यू आपको दी है लैम्डा की 10⁻10। इस पूरी वैल्यूज़ को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर लिया है, क्योंकि इधर हमें कार्यफलन की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो दोनों सेम होनी चाहिए यूनिट। तो इसको भी हमने, इस वाली पूरी टर्म को भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया है, और इधर हमें दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई।